इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म, इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार, सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कालदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपने बुनियादी काम में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन फरीक के तौर पर नजर आया। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलदम करार। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब की मुनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट में राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जज मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी निकात पर मुतादिद बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तिफाक राय नहीं हो सका। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हमने जीती हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की है कि पार्लिमानी जमहूरियत इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का यह दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक के नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। तफसीली फैसले में नई चीजें हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होने के 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो सकता है। अदालत ने तरमीम पर कोई राय नहीं दी। सारे सवालात पहले की तरह ही मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले आइन बहुत वाज़ेह है कि आज़ाद उम्मीदवार को कितने दिन में पार्टी में शामिल होना है। मामले में जो इब्हाम पैदा किया गया जिम्मेदारी आइन और पार्लिमान पर नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली का भी एतराज़। कहा जो जमात पार्लिमानी हैसियत नहीं रखती उसे सीटें नहीं मिल सकती। पार्लियामेंट ने कानून पास करके वाज़ेह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। 5वां इजलास भी बगैर फैसले के खत्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। जराये के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू की तजवीज दे दी। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब कर लिया।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए पार्टी तर्जुमान का कहना था कि अब मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का वही हक है जो बाकी सियासी जमातों का है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फराइज में नाकामी का एहसास दिलाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के मौक़िफ़ की कामयाबी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती करार दे दिया। कहा मजीद तजुर्बात नहीं होने चाहिए, सख्तियां खत्म होंगी तो मामला आगे बढ़ेंगे। अगर मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर भी तनकीद। कहा हुक्मरान तरामीम सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, आईनी अदालतों का कोई जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास पहला आज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर ही चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में अगले अदालती हफ्ते के अहम केसेस पर समाअत के लिए गौर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में एजुटेंट जनरल की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके। एजाजी शमशीर का एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीयू और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट, लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह हुआ है दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। गैर कानूनी जराए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बल्गारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहान की लिस्ट भी एफआईए के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक कर दी गई। पीटीआई का मियांवाली का जलसा मंसूख। बानी पीटीआई ने हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक पीटीआई का अगला जलसा रावलपिंडी में होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी जारी। सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ आईनी तरामीम और बानी पीटीआई के केसेस पर मुशावरत। अगले जलसे के लिए लाए हमल भी तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका जाएंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। अमरीका रवानगी से कबल शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात मुतवक्के। लंदन में सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, अवाम ने इंतशार मुस्तरद किया, मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी लाने वालों को तरजीह दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने जाती उमरा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। और फ्रांसीसी एथलीट के शानदार स्टंट। टॉम पेजिस ने तारीख में पहली बार मोटरसाइकिल के साथ पैराग्लाइडिंग करके सबको हैरान कर दिया। एथलीट ने मोटरसाइकिल के साथ 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पैराग्लाइडिंग की और लैंडिंग भी कामयाब रही।